हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, इसका 2 लेक्चर हो चुका है, ये 3rd लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, उससे पहले मैं एक करेक्शन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट लिखा गया है ना, सिर्फ एक्टिन रहेगा, मायोसिन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको रफ कर लीजिए मायोसिन। ठीक है, क्योंकि मैं माइक्रोफिलामेंट के टाइम मैं मायोफिलामेंट बार बार बोल रही थी, तो शायद इस वजह से यहाँ पे गलती हो गया। आगे चलते चलिए देखते हैं हम लोग का जो टॉपिक है आज है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अपनी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम, किस तरीके से पूरे बॉडी के अंदर का जो ढांचा है वो कैसे बना हुआ है। स्केलेटन सिस्टम के लिए क्या ज़रूरी है? बोन ज़रूरी है, साथ में कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज जरूरी है। इन दोनों की वजह से हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम बनता है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फ्रेम वर्क ऑफ द बोन एंड द फ्यू कार्टिलेज। ठीक है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे स्केलेटन सिस्टम का, जो फ्रेमवर्क है, किसकी वजह से हुआ है? हड्डियों की वजह से हुआ है और साथ में कार्टिलेज की वजह से हुआ है, कुछ कार्टिलेज की वजह से। दिस सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। ठीक है, ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है, सिग्निफिकेंटली मूवमेंट ये किसकी वजह से हो रहा है? स्केलेटन सिस्टम की वजह से हो रहा है। इमेजिन, आप सोचिए, चेविंग द फूड विदाउट द जॉ एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन। आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपका ये जॉ बोन ही ना हो तो क्या आप खाने को चबा पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हड्डियां हैं हमारी बॉडी में वो एक फ्रेम बना रही हैं। ठीक है, अगर हमारे पैर ना हो, ठीक है, तो हम चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बोन है ये क्या दे रहा है? एक हमें फ्रेम दे रहा है जिसके ऊपर क्या है? यहाँ पे मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, पूरा तीनों जब कोऑर्डिनेटेड हो जाता है तब हम किसी काम को कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हम पहले से जानते हैं, ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज, ये सब क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर हम लोग बोन और कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं तो जो बोन होता है ये हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कैल्शियम के साल्ट हो गया। इसके अलावा इनके पास क्या होता है? ओस्टियोसाइट सेल होते हैं जिससे बोन बनते हैं। ठीक है, कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ये हम बोल सकते हैं बेंडेबल है, फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द बोन। ठीक है, कंप्रेस, जैसे कान में क्या है? कार्टिलेज है, इसको कर रहे कंप्रेशन हो रहा है बट ये पूरी तरीके से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे टूटने का भी डर कम है एज कम्पेयर टू बोन। इसके अलावा इनके पास क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द फॉर्मर हैज़ अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट इन इट। ठीक है, फॉर्मर का मतलब कि बोन के बारे में बताया जा रहा है कि जो उसकी मैट्रिक्स है वो बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम के सॉल्ट से बना हुआ है। एंड द लेटर कौन है? यहाँ पे कार्टिलेज की बात हो रही है। हैज़ अ स्लाइटली पेलिबल मैट्रिक्स ड्यू टू द, किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे स्लाइटली पेलिबल मैट्रिक्स है, किसकी वजह से? कोलेजन सॉल्ट की वजह से है। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन। ठीक है, एंड फ्यू कार्टिलेज। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियां, एडल्ट की बात करें तो 206 हड्डियां हैं और कुछ वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, बच्चों में क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा हड्डियां होती हैं, लेकिन हम एक एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ ग्रुप्ड इनटू द 2 प्रिंसिपल डिवीजन, द एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम है 206 हड्डियों वाला, एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके से स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड किया गया। जैसे कि एक होगा, जितनी हड्डियां आपकी बॉडी के एक्सेस से पड़ रही हैं, ये क्या, अगर मैं अपने आप को 20 से काटूं तो क्या एक एक्सेस होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के जो 2 पार्ट होंगे इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो जो ये एक्सियल पे जो बोन्स पड़ रहे हैं वो क्या किसके अंदर आएंगे? एक्सियल स्केलेटन में आएंगे। और जो साइड में है, जैसे कि मेरे लिम्स हो गए, 4 लिम्ब हो गए, हाइंड लिम्ब हो गए, हाथ पैर हो गए, इसके अलावा जो भी यहाँ पे ग्रेडल है, पेक्टोरल ग्रेडल हो गया, पेल्विक ग्रेडल हो गया, ये किसके अंदर आएंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस 80 बोन डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो एक्सियल बोन होते हैं 80 हड्डियों से बने हुए हैं। ठीक है, ये 80 हड्डियों से बना हुआ है। इसमें बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी का मेन एक्सिस है, जिससे हम अपनी पूरी बॉडी को कट कर रहे हैं मेन एक्सिस पे, उसमें ही क्या देखने को मिल रहा है ये। अब क्या क्या होते हैं एक्सियल बोन में? कौन आएगा? सबसे पहले तो हमारा बड़ा सा खोपड़ी आएगा जिसे बोलेंगे स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब कंस्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जो स्कल है, बड़ी सी खोपड़ी है, उसमें भी कई टाइप की हड्डियां प्रेजेंट है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, डोर्सल साइड प्रेजेंट है, उसमें 26 बोल सकते हैं यहाँ पे हड्डियां प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं 22
22 बोलेंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं स्टर्नम। स्टर्नम हमारा एक फ्लैट बोन है जिसे हम रिस्ट बोन कहते हैं, वो सिंगल होता है। अगर रिब्स की बात करते हैं तो ये 12 पेयर होते हैं, मीन्स 24 बोन होंगे। तो ये नंबर ऑफ बोन है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं स्कल में ना, अब जो यहाँ पे गले के पास यहाँ पे देखिए, यहाँ ये स्ट्रक्चर जो हायोइड बोन था, अब ये स्कल का पार्ट नहीं है। एनसीईआरटी इसको अब नहीं बोलती है, इसीलिए यहाँ पे 22 ही रहेंगे। अब आगे देखते हैं स्कल के बारे में। द स्कल इज कंप्राइज ऑफ 2 सेट ऑफ बोन। जो हमारा खोपड़ी है यहाँ पे 2 सेट ऑफ बोन होंगे। पहला तो ये हमारा, ये देखिए, ये जो पूरा ऊपर का ये क्रेनियल, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हमारा जो फेस है, इनके बोन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कौन 2 सेट ऑफ बोन है, एक तो क्रेनियल हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्रेनियल बोन हो गया, दूसरा फेशियल। क्रेनियल बोन कितने होते हैं, 8 होते हैं। जो फेशियल बोन होते हैं वो 14 होते हैं। 8 और 14 को जब प्लस करेंगे तो कितने हो गए, टोटल 22 बोन इन अवर स्कल, ओके। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्रेनियल बोन आर इन दी 8 नंबर। जो क्रेनियल बोन है, जो खोपड़ी की बोन है एकदम सर वाला, उसको हम बोलते हैं 8 नंबर है। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन, ठीक है। जो सबसे ऊपर की हार्ड कवरिंग है हमारे ब्रेन की, उसे वो कैसा है, क्रेनियम का है। क्या बना रहा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रेन बॉक्स बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, ब्रेन बॉक्स बना रहा है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ब्रेन बॉक्स, ठीक है। आगे देखते हैं द फेशियल बोन। जो चेहरे में हड्डियां होती हैं, फेशियल बोन के बारे में बात करते हैं। आर द रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटन एलिमेंट विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। जो फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल है ये फेशियल बोन से बना हुआ है। 14 फेशियल बोन है, ठीक है। अ सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड द हेवाइड बोन इज द बेस ऑफ द बकल कैविटी। इट इज नॉट द पार्ट, इसे कट करिए यहाँ पे, इट इज नॉट पार्ट ऑफ स्कल, ठीक है। इसको कट करके सही करना है कि हमारे स्कल का पार्ट, अब एनसीईआरटी कहती है कि हमारे स्कल का पार्ट नहीं है। कौन नहीं है, जो यू शेप का एक सिंगल सा बोन है, कहाँ प्रेजेंट है, हमारे जो बक्कल कैविटी है, लोअर जाके नीचे यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। एक सिंगल सा बोन है यू शेप का, उसका नाम है हायोइड बोन, ठीक है। जब लोग फांसी लगा देते हैं यही हड्डी टूट जाती है, इसी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये अब हमारे स्कल का पार्ट नहीं है। ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टाइनी बोन, ठीक है, जिसका नाम है मैलेस हो गया, इनस्कस हो गया, स्टेप कलेक्टिवली कार्ड ईयर ऑसिकल। जो हमारा कान है ना, इसके 3 पार्ट है। एक्सटर्नल में तो पीना वगैरह है, इंटरनल में फ्लूइड भरा हुआ है कान में। अगर बात करते हैं मिडिल वाले पार्ट में, तो वहाँ पे 3 हड्डियाँ पाई जाती है, बस वहीं पाई जाती हैं, जिसको आप ट्रिक से बना के लिख सकते हैं मिस। इसके लिए क्या लिखेंगे, मिस, ठीक है। एम फॉर मैलस हो गया, आई फॉर इनकस हो गया, एंड लास्टली स्टेप। सबसे छोटी हड्डी हमारी बॉडी में, हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे बॉडी में, कौन होता है, स्टेप्स होते हैं। मैलस कैसा देखने को लगता है, हथौड़ा जैसा, हैमर जैसा। इसका जो मैं शेप यहाँ पे लिखती हूँ, हैमर शेप, हैमर शेप की तरह ये दिखता है, हैमर शेप की तरह दिखता है। अगर इनस्कस की बात करती हूँ तो जिसपे हथौड़ा मारा जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनविल, एनविल शेप लाइक, ओके। अगर स्टेप की बात करती हूँ तो ये स्टेयर अप की तरह दिखता है, स्टेयर अप की तरह दिखता है, बस ये बस शेप है, ओके। और बहुत छोटे छोटी हड्डियाँ होती है, और सबसे छोटी हड्डी जो कान में होती है मिडिल ईयर में, उसे स्टेप कहते हैं। और तीनों को मिलाकर, मिस को मिलाकर, मिस मैलस हो गया, इनस्कस हो गया, स्टेप मिला के हम इसे क्या बोलेंगे, ऑसिकल बोलेंगे। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटाइल कॉन्डाइल, जिसे हम बोलते हैं डाइकॉन्डाइल स्कल। मीन्स हमारे यहाँ पीछे जब देखेंगे इस वाले पोर्शन में, तो आपको लगता है यहाँ पे कुछ ऐसे हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। किसकी वजह से कर पा रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल जुड़ा हुआ है। ये हमारा स्कल है, ये मेरी पूरी खोपड़ी है, पीछे क्या है, मेरे डॉर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम है, तो यहाँ पे कोई तो जोड़ होगा, कोई तो जोड़ होगा, बस इसी से जुड़ा हुआ ऑसिपिटल कॉन्डाइल की वजह से। चलिए एक बार मैं इसको बताती हूँ कि किस तरीके से क्या लिखा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी तो मैं रीड कर दी, यहाँ पे लिखती हूँ। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कौन हो गया, एक्सियल, ओके। दूसरा हो गया अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, ठीक। एक्सियल में कौन कौन आएंगे, सबसे पहले आएगा हमारा स्कल। स्कल में बोन कितने हैं, 22, ठीक है। स्कल में 8 जो होंगे क्रेनियल बोन है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 8 क्रेनियल बोन है, ठीक है। एंड 14 जो हैं फेशियल बोन है, ठीक है, 14। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन आएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं रिब्स की। रिब्स कितने होते हैं, 12 पेयर, मीन्स हम बोल सकते हैं इसको 24 बोन है। मैं ऐसे बोन को इस तरीके से लिख रही हूँ। स्टर्नम की बात करते हैं, ये क्या है, फ्लैट बोन है, जिसे हम रिस्ट बोन कहते हैं, सिंगल होता है। इसके अलावा कौन बचा है, इसके अलावा हमारा वर्टिब्रल कॉलम बचा है, ठीक है। जो हमारा वर्टिब्रल
कॉलम है, हाँ, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, कितना है 26 इन नंबर। ओके, ये किसका पार्ट है, एक्सियल का। अगर हम एपेंडिकुलर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो देखने को मिलेंगे। एक तो होगा कि कितने टाइप के यहाँ पे ग्रेडल पाए जाते हैं, एक होगा पैक्टोरल, ठीक है, ये पैक्टोरल ग्रेडल हो गया, पैक्टोरल, ठीक। टोटल 6 ग्रेडल होते हैं, ये 4 होंगे पैक्टोरल। और अगर बात करते हैं पेल्विक की, ठीक है, जहाँ पे हमारे लिम्स निकले हुए हैं, हाइंड लिम्स, ठीक है, पेल्विक ग्रेडल की बात करते हैं, वहाँ पे 2 बोन प्रेजेंट होंगे। फिर बात करते हैं हमारे हड्डियों की, फोर लिम एंड हाइंड लिम। अगर मैं बात करती हूँ फोर लिम मीन्स अपने हाथ के बारे में बात करती हूँ, तो हर एक हाथ में 30 हड्डियाँ हैं, ठीक है। तो हमारे पास हाथ कितने हैं, एक हाथ में 30 है, तो हमारे पास 2 हाथ है, तो ये कितने हो गए 100, यहाँ पे कितना हो गया 60 हड्डियाँ हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाइंड लिम की, अपने पैर के बारे में बात करती हूँ, हर एक पैर में, ठीक है, हर एक पैर में कितनी हड्डियां हैं, 30 हड्डियां हैं। तो मेरे पास तो 2 पैर हैं, ठीक है, आप लोग के पास भी होगा, तो कितने होंगे 60। मीन्स अगर हम देखा जाए तो हमारे 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स को मिला दिया जाए तो कितनी हड्डियां हो गई, 120 हड्डियां हो गई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 ये, तो हम बोल सकते हैं एपेंडिकुलर में लगभग नहीं पूरे 126 हड्डियां होती है, 126 बोन इन अवर एपेंडिकुलर, यहाँ पे जो स्केलेटन है उसमें। अब देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन है, 22 हो गया और 24 एंड यहाँ पे 126 मीन्स 22, 24, 26 एंड 1, इसको काउंट करके कितना हो गया ये 22, यहाँ पे 4 कितना हो गया ये 10, 12 एंड 13 मीन्स 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 73 हड्डियाँ हैं। बट अभी तो 80 होना चाहिए, तो अब 80 हड्डी कैसे होंगी, मीन्स कि आपके पास आपके ईयर में जो मिस हैं, ये तो मिस जो है ये 2 हड्डियां हैं, मिस दोनों कान में है ना, ये मैलस इनस्कस स्टेप, तो कितनी हड्डियां हो गई यहाँ पे, ये हो गई 6 हड्डियां। इसके अलावा हमारा यू शेप का जो बोन था हायोइड बोन, देखिए ये कितनी हड्डी, ये इसको हम बोलेंगे, ये जो बोन है ये कितनी हड्डी है 1, ये केवल सिंगल बोन होता है। अब इस सबको काउंट करेंगे, अगर सबको काउंट करेंगे तो पूरा अब तक कितना था 73 था। अब 73 में हम 73 में अगर 7 और ऐड कर देंगे तो 0 एंड 80, पूरा 80 बोन हो गया, 80 इधर हो गया और साथ में 126 इधर हो गया, तो यहाँ पे आपको 206 हड्डियाँ पूरा कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा स्कल का पार्ट नहीं है, जो हाइड बोन है स्कल का पार्ट नहीं। अगर हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन का, तो इसमें आपको स्कल की बात करेंगे तो 8 क्रेनियम होगा, 14 फेशियल होगा। अगर रिब्स की बात करेंगे 24 होगा, स्टर्नम 1 होगा, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम 26 होगा। अब ईयर ऑसिकल की बात करते हैं, जो कान के अंदर है ईयर में, वो कौन है, मिस है, मैलस हो गया, निस्कस हो गए, स्टेप्स हो गया, यहाँ पे दोनों कान में है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 हड्डियाँ प्रेजेंट है। टोटल कितनी होगी 6 हो गई। और यू शेप का जो हमारा बोन है उसका नाम है हायोइड बोन, वो सिंगल है। तो सबको काउंट करेंगे तो इधर पूरा 80 हो रहा है, इधर कितना है 126 और 80 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 206 हड्डियाँ पूरा कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना स्कल में कि हमारे स्कल में कितने बोन है। हमें पहले से पता है कितने बोन है स्कल में, हमारे 22 बोन है, ठीक है। क्रेनियल को देखा जाए जो खोपड़ी के ऊपर है वो 8 है। अगर फेस की बात करते हैं तो 14 बोन है। अब चलिए एक एक करके बताती हूँ, मैं अपना चश्मा निकालती हूँ। ये जो यहाँ पे मेरा जो फ्रंटल बोन है, ये जो मेरा माथा है इस तरीके से, यहाँ पे सिंगल ही बोन है तो मैं बोलूँगी 1, ठीक है। यहाँ पे सिंगल है, ये देखिए यहाँ पे देखिए फ्रंटल, ये देखिए ये सिंगल बोन है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे साइड में जहाँ पे इस तरीके से कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है फ्रंटल बोन है, ठीक है। ये मेरा फ्रंटल बोन है, ये कितने होंगे 2 होंगे दोनों साइड। फिर मेरे कान, ये मेरे कान है, इसके बगल में पीछे क्या होंगे बोन होंगे जिससे दोनों साइड होंगे, तो ये क्या है टेम्पोरल बोन होंगे, ये भी कितने होंगे 2 होंगे। फिर बात करती है ऑसिपिटल बोन का, ये सिंगल होगा, ठीक है, 1 होगा, जिसकी वजह से जो हमारा स्कल है और जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है दोनों एक साथ जुड़ते हैं, किसकी वजह से, यहाँ पे बोल सकते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाई की वजह से जुड़ते हैं। फिर मैं बात करती हूँ कि इधर ये वाले पोर्शन में, यही जो यहाँ पे है, हम बोल सकते हैं जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास क्या होता है, बोन से वो घिरा होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बोल सकते हैं कैविटी के अंदर है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक कैविटी के अंदर है। वो किस बोन की कैविटी के अंदर, उसका नाम है स्फिग्नाइड बोन, ठीक है। ये कितने होते हैं 2 होते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ इथ्मेनाइड बोन क्या होते हैं। जो आँख है, आँख
और हमारा नोज अंदर की तरफ बता रही हूँ, ये दिखा नहीं सकती हूँ, जो मेरी आई से नोज है अंदर कहीं तो सेपरेशन होगा, तो वहाँ पे इथमिनाइड बोन होंगे सिंगल। अब मैं आंखों के अंदर की बात करें इस तरीके से, ये क्या है, ये है लैक्रिमल बोन, ठीक है, ये दो होंगे दोनों आंखों में। अब ये नाक है, अगर नाक की बात करती हूँ इस तरीके से नेजल बोन जो हैंगे ये भी क्या होंगे, यहाँ पे दो होंगे। फिर मैं बात करती हूँ चिक की, जो ये चिक उठे उठे से होते हैं, यहाँ पे भरे भरे से जो चिक होते हैं इस तरीके से उठे उठे से चिक होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, ये बोल सकते हैं यहाँ पे जाइगोमैटिक बोन होती है, वो भी कितने होते हैं, दो, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड चिक है, ठीक है। इसके बाद कौन है, मैक्सिला। मैक्सिला जो होता है वो अपर जॉ होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैक्सिला जो होता है अपर जॉ। जो हमारा अपर जॉ है यहाँ पे कितने बोन होंगे, यहाँ पे दो होंगे। ये देखिए मेरा अपर जॉ है, यहाँ पे बोन आगे की तरफ जाएगा तो क्या होंगे, दो। लेकिन जो मैंडिबल है ये क्या है, लोअर जॉ है, ये एकदम सिंगल होगा, ठीक है। जो हमारा मैंडिबल है क्या है, सिंगल जॉ, यहाँ पे वन बोल सकते हैं, ये एक ही होगा, बहुत मजबूत भी है, ठीक है। यू शेप का आपको हायोइड बोन देखने को मिलेगा, ये वन होगा। तो यहाँ पे जो बोन का स्ट्रक्चर है इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो फ्रंटल बोन है वो सिंगल है, पैराइटल बोन जो होंगे दोनों साइड होंगे, दो होंगे, कान के अगल बगल भी बोन होंगे, उसे टेम्पोरल बोन कहते हैं, फिर ऑक्सीपिटल बोन पीछे होगा। फिर अगर बात करते हैं आंखों के अंदर, ये कौन हो गया, लैक्रिमल बोन हो गया, ठीक है। नाकों में कौन होगा, नाक में नेजल बोन कहेंगे। गालों पे, चिक्स पे कौन होगा, वो होगा मतलब अंदर जाइगोमैटिक बोन होगा। अपर जॉ जो है उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला, जिसके पास दो बोन होंगे। अगर हम बात करते हैं मैंडिबल, जो हमारा लोअर जॉ है वहाँ पे सिंगल बोन होगा। हायोइड जो है हमारे स्कल का पार्ट नहीं है, बट वो भी क्या है, एक सिंगल बोन है। इसके अलावा मैं बता सकती हूँ जो हमारा क्रेनियल है वहाँ पे स्फिग्नाइड बोन था, वो भी दोनों साइड होगा, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, अंदर उसके कैविटी में प्रेजेंट है, हम लोग उसे आगे देखेंगे। इसके अलावा इथमिनाइड बोन जो है ये क्या है, एक सिंगल है, जो आंखों को और नाक को दोनों को अलग सेपरेट करे, अंदर बॉडी के अंदर, ऐसे नहीं दिखेगा, यहाँ मेरे स्कल के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है ये, तो ये क्या होंगे, सिंगल होंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें कि जो ये जो बोन्स हैं, ठीक है, जो हमारे स्कल में इस तरीके से जो बोन है, यहाँ पे देखिए ये जो बोन प्रेजेंट है, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये बोन है, ये बोन है, ये अलग अलग बोन है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसकी वजह से जुड़े हुए हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ज्वाइंट होता है, फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। हम बोल सकते हैं इस तरीके से फाइब्रस ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं, जैसे लग रहा है कि हर एक बोन को सिल के रखा गया है एक साथ, तो हम लोग आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे कान के बोन तो देख लिए हमने। अब बात करते हैं जो हमारा स्कल का ऊपर वाला रीजन है, वो हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम से किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, ऑसिपिटल कॉन्डाई की वजह से जुड़ा हुआ है, दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम के पास। पहले हम वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है टोटल पूरे को मिलाकर कितने बोन होते हैं, 26 में यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करती हूँ ये नेक का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में बात करेंगे, तो ये कितने प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर 7, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 7, ठीक। इसके अलावा जो हमारा थोरैसिक वर्टिब्री है ये कितने होते हैं, 12 प्रेजेंट होते हैं, 12। हमने देखा था ब्रीथिंग वाले चैप्टर में कि जो 5th पोजीशन, जो मिड 5th है किसका, थोरैसिक वर्टिब्री का, वहाँ पे ही आगे चल के क्या हो रहा था, ट्रैकिया डिवाइड हो रहा था। तो किससे देख रहे थे हम लोग, वर्टिब्रल कॉलम से देख रहे थे। फिर देखेंगे यहाँ पर लंबर वर्टिब्री। जो लंबर वर्टिब्री है ये एब्डोमेन वाले पार्ट में बताया गया है कि कितने होंगे, कि 5 होंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे सैक्रम। सैक्रम जो होता है ट्राइंगुलर बोन होता है, मोस्ट वाइडली इन फीमेल, ठीक है। वाइडली कहाँ होता है, फीमेल के अंदर होता है। ये क्या होते हैं, सिंगल है, फ्यूज्ड सिंगल है। अगर मैं बात करती हूँ छोटे से बच्चे के अंदर, ठीक है, अगर मैं इन्फेंट की बात करती हूँ तो वहाँ पे ये बोन कितने होते हैं, ये 5 बोन से बने होते हैं। कॉक्स की बात करते हैं, ये जो होता है सिंगल, ये एक होता है, बट फ्यूज्ड बोन है। कितने फ्यूज्ड बोन है इन्फेंट में, हम देखेंगे तो 4 के, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 7, 12, 5, तो यहाँ पे हो गया ऑलरेडी 24 और 2 यहाँ पे हम बोल सकते हैं 26 वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक है। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है यहीं से स्टार्ट होगा, पीछे तक जाएगा पूरा लंबर, मतलब हमारे बोल सकते हैं कि हिप तक जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो 26 वर्टिब्रल कॉलम है किस तरीके से डिवाइडेड है, जो हमारे नेक में है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्विकल वर्टिब्री बोलते हैं, जो कि 7 इन नंबर होते हैं, 7 यहाँ पे बोन होते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोरैसिक वर्टिब्री के बारे में, जो यहाँ पे थोरैक्स रीजन में जो वर्टिब्री पीछे से आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, तो कितने होंगे, 12 होंगे। हमने पहले ही पढ़ रखा था कि 5th जो थोरैसिक वर्टिब्री होगा वहीं पे हमारा ट्रैकिया डिवाइड होता है, 5th वाले पे, तो उसके नीचे तो भी 7th है थोरैसिक वर्टिब्री में, ओके। लंबर की बात करते हैं 5 होता है। सैक्रम की बात करेंगे या फिर कॉक्स की बात करेंगे, 1 होगा, क्योंकि ये फ्यूज्ड बोन है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग।
Our vertebral column is formed by 26 serially arranged unit called the vertebrae and dorsally placed। ठीक है, जो हमारा vertebral column है ये छोटे छोटे हड्डियों से बना हुआ है, vertebrae से बना हुआ, जो कहाँ placed है, हमारे dorsal side में placed है। It extended from the base of the skull and constitute द मेन फ्रेम वर्क ऑफ द ट्रंक। ये कहाँ से निकला हुआ है, ये हमारे खोपड़ी से, स्कल से निकल के पूरे बॉडी को पीछे तक यहाँ फैला हुआ हमारे पूरे बॉडी को एक ट्रंक दे रहा है। ठीक है, एक धड़ दे रहा है। ईच वर्टेब्री है सेंट्रल हॉलो, यहाँ पे बोला गया कि हर एक वर्टेब्री के पास क्या है, सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हड्डियाँ है तो पूरा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, हॉलो है, खाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीएनएस सिस्टम तो चलना है, स्पाइनल कॉर्ड तो रहेगा ही उसमें। ठीक है, जो क्या करेगा, ब्रेन से कनेक्ट करेगा। जो भी हमारे बॉडी में स्टिमुलस मिल रहा है तो हम किसके थ्रू भेजते हैं, अपने सेंसरी न्यूरॉन से सीएनएस के पास, फिर वहाँ से कोई सिग्नल आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे इस ऑर्गन के पास, तो वो सारी चीज़ों को किस तरीके से ब्रेन से कनेक्ट करेगा। तो जो हमारा यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, इनके पास क्या होते हैं, ये हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन नीट में आ चुका है यहाँ से, फर्स्ट वर्टिब्री इज द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाई। ठीक है, जो पहला वर्टिब्री है ये कौन है, इसका नाम है एटलस, जो कि किससे निकला हुआ है, ऑसिपिटल कॉन्डाई। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। मान लीजिए ये आपकी खोपड़ी है, इस तरीके से ये खोपड़ी है। ठीक है, तो ये जो खोपड़ी है आपकी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्डाई हो गया ये। ठीक है, इधर ऑसिपिटल कॉन्डाई हो गया। अब ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाई है ये आगे चल के इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके का। ठीक है, एक को हम पहला वर्टिब्री को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एटलस। ठीक है, ये फर्स्ट वर्टिब्री, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एटलस बोलेंगे। इस वाले को सेकेंड वर्टिब्रीज को क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे एक्सिस। ठीक है, पहला एटलस हो गया, दूसरा एक्सियल बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको एक्सिस नहीं एक्सियल बोलेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा बोल सकते हैं ये प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हम लोग ऑसिपिटल, सीधे से बोलेंगे इसे हम, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्डाई, इस तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना दी। ठीक है, ऑसिपिटल कॉन्डाई, यहाँ से कोई भी नर्व्स निकलेगा इसके थ्रू, ये जो होल है इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, वो क्या बनाएगा, सीएनएस सिस्टम बनाएगा, मीन्स वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होगा। अगर बात करते हैं एटलस की और एक्सियल की, यहाँ इनके बीच में क्या होता है, कुछ कनेक्शन होगा। ठीक है, इनके बीच में कुछ इस तरीके से कनेक्शन होगा, लेकिन जो हमारा ऑसिपिटल कॉन्डाई है ये भी एक कनेक्शन दिखाएगा। जब हम लोग यस का मूवमेंट करते हैं, यस, तो ये जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्री है और किसके बीच में होता है, हमारा फर्स्ट वर्टिब्री और एटलस, जिसका नाम है एटलस, उसके किसके साथ हो रहा है, ऑसिपिटल कॉन्डाई के साथ, तो यस वाला मूवमेंट आएगा। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एटलस और एक्सियल, जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री है, हम इससे नो कर सकते हैं, मीन्स हम नोट कर सकते हैं अपना सर, नो वाला मूवमेंट आएगा। ठीक है, मूवमेंट है, बस जनरली बस इसको इतना ही जानना है कि क्या होता है कि हमारा ये स्कल है। ठीक है, स्कल के पास यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाई प्रेजेंट है, और इस तरीके से यहाँ पे जो छोटे छोटे होल हैं, इस तरीके से यहाँ तो निकलेगा सीएनएस सिस्टम के लिए स्पाइनल कॉर्ड। जो यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्डाई है, जो फर्स्ट वर्टिब्री है जिसका नाम एटलस है, उसके साथ कनेक्शन होगा, ताकि हम किसी चीज़ को यस कर रहे हैं जो, तो इनके बीच का कनेक्शन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नो की, इस तरीके से मैं नो कर रही हूँ, तो ये जो वर्टिब्री फर्स्ट और सेकंड है, मीन्स एटलस और एक्सिस, उनके बीच में क्या हो रहा है, बोल सकते हैं मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम है इस तरीके से डिफरेंशिएट हुआ है इनटू द सर्विकल में 7 है, हमारे सर्वाइकल में। ठीक है, अगर बात करते हैं थोरेसिक में 12 है, लंबर की बात करते हैं 5 है, फिर सैक्रल 1 फ्यूज्ड है, इसके बाद कॉक्सियल यहाँ पे 1 फ्यूज्ड रीजन है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। ठीक है, ये पूरे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए गए हैं। द नंबर ऑफ द सर्विकल, यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे सर्विकल यहाँ पे वर्टिब्री हैं आर इन 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीन। अगर ह्यूमन बीन की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, लगभग सारे मैमल में 7 होते हैं ये। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ उसके बारे में बात करते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड द सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बैक। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि वो खुद ही हॉलो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसके अलावा ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे हेड को, और ये क्या करते हैं, ये हमारा हेड है,
हमारा हेड हमारी बॉडी से किसकी वजह से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है इसकी मदद से जुड़ा हुआ है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमारे हेड को जोड़ने में एक अटैचमेंट पॉइंट है। इसके अलावा हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है आगे रिब केज किस तरीके से बनाया, किस तरीके से रिब अटैच है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। स्टर्नम के बारे में बात करते हैं। स्टर्नम इज द फ्लैट बोन, एक ही बोन होता है फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। जो हमारा ये थोरैक्स है इसके जो मिड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एकदम बीचों बीच। हम बोल सकते हैं इसे स्टर्नम फ्लैट बोन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, सिंगल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये क्या हो गया हमारा फ्लैट बोन, ठीक है। कौन है, स्टर्नम है, ये हमारा स्टर्नम है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम है ये वाला रीजन, ठीक है, स्टर्नम हो गया। जो रिब्स होते हैं स्टर्नम से ये कैसे अटैच्ड होते हैं, वेंट्रली, क्योंकि हमारा स्टर्नम कहाँ है, वेंट्रल साइड है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में। यहाँ पे वेंट्रल लिखती हूँ सही से। ये कहाँ पे अटैच्ड है, हमारा रिब जो होता है ये अगर स्टर्नम से जुड़ा हुआ है तो कैसे जुड़ेगा, वेंट्रली जुड़ेगा, ठीक है, वेंट्रल साइड में जुड़ेगा। लेकिन अगर वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगा तो कौन सी साइड जुड़ेगा, डॉर्सल साइड जुड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। जो रिब्स होते हैं ये कितने पेयर होते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 12 पेयर होते हैं। अगर 12 पेयर नहीं तो मतलब 22 बोन्स, ठीक है। जो स्टार्टिंग के 1 से लेकर 7 हैं उन्हें हम ट्रू रिब कहते हैं। क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये रिब्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, बाइसेफेलिक होते हैं। मैं रिब्स के बारे में लिखती हूँ कि जो रिब्स होते हैं यहाँ पे रिब्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेफेलिक। सेफेलिक का मतलब होता है सर, ठीक है, सेफेलिक का मतलब होता है सर, बाई का मतलब दो, क्योंकि इनके पास 2 सर होते हैं, मीन्स 2 जगह इनका अटैचमेंट हो सकता है। इस तरीके से कोई रिब्स है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कोई रिब है, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से पीछे अटैच्ड हो सकता है, ठीक। अगर बात करते हैं हमारे स्टर्नम से अगर अटैच्ड है रिब, ठीक है, अगर हमारे स्टर्नम से रिब अटैच्ड है तो हम इसको बोल सकते हैं किसकी वजह से अटैच्ड है, ये कार्टिलेज की वजह से अटैच्ड है, ठीक है, कार्टिलेज की वजह से अटैच्ड है। कार्टिलेज की वजह से किससे जुड़ा हुआ है, हमारे स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। उसे कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं जो पीछे के साइड डॉट्स किससे जुड़ा हुआ, डॉर्सली वेंट, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसके पास क्या है, हेड है, ठीक है, यहाँ पे सेफेलिक हेड है, 2 हेड है यहाँ पे, जो किससे जुड़ा है, डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ किससे जुड़ा हुआ, हमारा वर्टिब्रल कॉलम से, वीसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी रिब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेफेलिक होते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि सारे रिब्स जो हैं वेंट्रली स्टर्नम से जुड़े हों और डॉर्सली किससे जुड़े हुए हों, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। लेकिन सबसे खास चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी यहाँ पे 12 पेयर रिब्स है ना, तो 12 पेयर तो डॉर्सली यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टर्नम से कभी रिब जुड़ती ही नहीं है, कभी इनडायरेक्टली जुड़ती है और कभी डायरेक्टली जुड़ती है। 1 से लेकर 7 पेयर तक को हम ट्रू रिब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिब्स है ना स्टर्नम से ये जुड़ी हुई हैं वेंट्रली, और डॉर्सली ये जुड़ी हुई हैं किससे, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये ट्रू रिब है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 3 ऐसे पेयर है जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब। 8, 9, 10 जो 8, 9, 10 जो पेयर हैं रिब्स के वो किससे जुड़े हुए हैं, वो तो हम बोल सकते हैं डॉर्सली। सारी रिब्स, कोई एक्सेप्शन नहीं इस बात में कि जितने भी रिब्स हैं वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, स्टर्नम वाले साइड में हो रही है, ठीक है। तो जो 8, 9, 10 वाले पेयर की जो रिब्स हैं उन्हें फॉल्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, ये जाके जुड़ गए हैं किसके साथ, हम बोल सकते हैं ये जुड़े हुए हैं 8, 9, 10 वाले 7th वाले रिब के साथ इनडायरेक्टली भी, ठीक है। और जो 11, 12 वाले हैं ये क्या है, ये डॉर्सली तो जुड़े हुए हैं वर्टिब्रल कॉलम से लेकिन वेंट्रली रिब से जुड़े हुए नहीं, ये फ्लोट कर रहे हैं, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब, ये भी लिख सकता है देयर आर 24 बोन्स ऑफ द रिब, ठीक है, ये भी लिख सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 12 पेयर हैं रिब्स की। ईच रिब इज थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्री टू द स्टर्नम, ठीक है। जो हर एक रिब्स हैं, हड्डियाँ जो हैं फ्लैट बोन हैं, और ये डॉर्सली किससे जुड़ी हुई है, ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है पीछे के साइड, और वेंट्रली किससे होगा, स्टर्नम से। याद रखिएगा इस बात में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि जितनी भी रिब्स हैं वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, सिर्फ स्टर्नम वाली साइड में होती है, ठीक है।
इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डॉर्सल एंड, ठीक है, इनके पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, कहाँ पे, डॉर्सल एंड पे, मतलब इनके पास क्या होता है, 2 सर होते हैं, सीधा का मतलब ये बोला जा रहा है। बाइसेफेलिक, यहाँ पे जो हेड है ये 2 है, कहाँ पे, डॉर्सल वाई साइड में, जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रहा है रिब्स, ठीक है। हैंस इट इज कॉल्ड बाइसेफेलिक, सीधे बोला गया है कि जो रिब्स है इनके पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है, कहाँ, डॉर्सल एंड पे, मीन्स हम बोल सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम वाले साइड पे, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम वाले साइड पे, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक। अब देखिए रिब्स के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ द रिब आर कॉल्ड ट्रू रिब, पहले 7 पेयर, 1 से लेकर 7 पेयर जो रिब हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीजन देखिए। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्री एंड द वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। डॉर्सली किससे अटैच्ड है, ये डॉर्सली पीछे की तरफ यहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच्ड है, वर्टिब्रल कॉलम का जो पार्ट है थोरैसिक वर्टिब्री उससे अटैच्ड है। लेकिन वेंट्री किससे जुड़ा हुआ है, स्टर्नम से, किसकी मदद से, हाइलाइन कार्टिलेज की वजह से, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रू रिब बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इस ट्रू रिब को दूसरा नाम भी है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ट्रू रिब को, यहाँ पे लिखते हैं वर्टो स्टर्नल रिब, ठीक है, कि वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ा हुआ है और स्टर्नम से भी जुड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं 8, 9, 10, 3 पेयर ऐसे हैं जिनको फॉल्स रिब कहते हैं। द 8, 9, 10th पेयर ऑफ द रिब डू नॉट articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage. These are called the vertebrocoronadal false rib। देखिए जो 8, 9, 10th पेयर है रिब्स के, ये इनको फॉल्स रिब इसलिए कहा जाता है। डॉर्सली तो जुड़े हुए हैं किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम से, नो प्रॉब्लम, लेकिन वेंट्रली ये स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए। ये किससे जुड़े हुए, जो 7th रिब है ना उससे जुड़ चुके हैं, उसके बोल सकते हैं उसके कार्टिलेज से जुड़ चुके हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, फॉल्स रिब है, या फिर इनको बोलते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्रो का मतलब क्या है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, और आगे किससे जुड़ा हुआ है, कॉन्ड्रल का मतलब होता है कि जो कार्टिलेज है, जो 7th रिब का जो कार्टिलेज है उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल फॉल्स रिब, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट 2 रिब्स जो कि 11, 12th हैं। लास्ट 2 रिब्स 11th एंड 12th पेयर ऑफ द रिब आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयर फॉर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब। जो हमारे आखिरी की 2 पेयर रिब हैं 11, 12, वो डॉर्सली तो कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन अगर हम बात करते हैं वेंट्रली, ये कनेक्टेड ही नहीं है, किसी से कनेक्टेड ही नहीं, ये फ्री है, फ्लोट कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। आगे देखते हैं थोरैसिक वर्टिब्री, रिब एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, ठीक है। जो थोरैसिक वर्टिब्री है पीछे वाला, इसके अलावा जो हमारे रिब्स हैं लैटरल साइड में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आगे स्टर्नम से जुड़ रहे हैं, और ये क्या बना है, रिब केज बना रहे हैं। अब रिब केज का मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, जो अच्छे अच्छे ऑर्गन है जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो लंग्स हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टर्नम था, फ्लैट बोन सिंगल है, ठीक है, ओके। पीछे क्या होगा हमारा, यहाँ पे मैं इस तरीके से बना रही हूँ, पीछे हमारा कौन होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, BC होगा, डॉर्सल साइड में। यहाँ पे पहले 1 से लेके 7 पेयर जो रिब्स होंगे आगे से निकलेंगे, ठीक है, इस तरीके से स्टर्नम से जुड़ के पीछे की साइड जाएंगे, मीन्स हम बोल सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम से डॉर्सी जुड़ेंगे और हमारे स्टर्नम से वेंट्री जुड़ेंगे, तो ये ट्रू रिब हो जाएंगे। लेकिन 3 पेयर ऐसे हैं, मीन्स उन्हें फॉल्स रिब कहेंगे, 8, 9, 10th। ये तो डॉर्सली जुड़े हुए हैं किससे, हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं, जो 7th पेयर है, मान लीजिए ये वाला 7th पेयर है, तो इससे जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली ये स्टर्नम से बोल सकते जुड़े हुए हैं, नहीं तो ये 7th पेयर ऑफ रिब से जुड़े हुए हैं। और लास्ट के जो 2 पेयर हैं 11th और 12th, ये डॉर्सली हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये आगे से किसी से नहीं जुड़े हुए, तो फ्री फ्लोटिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्री है। तो अगर हमारे जो रिब्स हैं इस तरीके से अगर जुड़े हुए हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ, किसकी मदद से जुड़ेंगे, हम बोल सकते हैं ये जो यहाँ पे कलर दिख रहा है ना, ये हाइलाइन कार्टिलेज है, ठीक है, इसकी मदद से जुड़ेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये हमारे जो रिब्स हैं जो स्टर्नम से जुड़ रहे हैं किसकी मदद से, हाइलाइन, किसी की वजह से जुड़ेंगे ना, वो कौन है, हाइलाइन कार्टिलेज है, इसकी मदद से जुड़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रिब केज की, तो ढेर सारे रिब इस तरीके से हैं, और साथ में स्टर्नम हो गया, और साथ में थोरैसिक वर्टिब्री, ठीक है, सारी वर्टिब्री का काम नहीं है, हमारे थोरैक्स रीजन में बन रहे हैं, तो हमारी जो थोरैसिक वर्टिब्री जो पार्टिसिपेट की हैं रिब्स को अटैच करने में, उनको साथ लेकर क्या बनता है, रिब केज बनता है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे कौन है, हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम देखने को मिलते हैं। द बोन ऑफ द लिम्फ अलॉन्ग विद दियर ग्रेडल कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर सिस्टम या स्केलेटन। हम बोल सकते हैं कि जो हमारे बोन्स हैं हाथ पैर के, ये मेरे हाथ है, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, और जो एक ग्रेडल हो गया, पेक्टोरल हो गया, नीचे वाला पैल्विक हो गया, इनको एक साथ मिला दिया जाए तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर
स्केलेटन बोलेंगे, ठीक है, हाथ पैर की हड्डियाँ और साथ में जो उनके ग्रेडल हैं। आगे देखते हैं, ईच लिम्फ इज मेड अप ऑफ 30 बोन। हमारी एक लिम्फ, चाहे फोर लिम्फ हो, चाहे हमारे हाइंड लिम्फ हो, मीन्स मेरा एक हाथ चाहे एक पैर, ठीक है, हर एक हिस्सा 30 हड्डियों से बना हुआ। मेरे एक हाथ में 30 हड्डी है, दूसरे हाथ में 30 हड्डी है, दोनों मिला के 60 हो गया। एक पैर में मेरे 30 हड्डी है, दूसरे पैर में भी 30 है, दोनों को मिला के 60 हो गया, ठीक है। द बोन ऑफ द हैंड 4 लिम्फ आर। अगर मैं हाथ की हड्डियों के बारे में बात करती हूँ, 4 लिम्फ के बारे में बात करती हूँ, आर हड्डियाँ इनके बताते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, सिंगल सिंगल सिंगल, एक एक है। कार्पल, देखिए ये जो रिस्ट बोन होती है ये कितनी होती हैं, 8 होती हैं, लिखा भी है। मेटाकार्पल जो हमारे पाम, जो हमारा जो पाम है, इसमें भी हड्डियां हैं ना, पाम को ये अगर दबा देता तो हड्डी लगते टूट जाएगा, ये क्या है, इनमें भी हड्डियां अंदर हैं, तो 5, यहाँ पे 5 इन नंबर होगा। और फेरेंजल की बात करते हैं, जो हमारी उंगलियां हैं, ठीक है, इनको डिजिट्स बोलते हैं, ये 14 इन नंबर में 14 हड्डियां यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक बार यहाँ देखते हैं अपने हाथ को अच्छे से। ये मान लीजिए हमारा एक हाथ है, मैं एक हाथ के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कौन निकला हुआ है, ये जो बड़ी सी यहाँ से यहाँ तक हड्डी, इसे ह्यूमरस बोलते हैं, एक हड्डी हो गई। रेडियस, अब कैसे पता चलेगा रेडियस और अल्ना में, जो ये थंब है ना, इसके साइड जो मैं इस तरीके से हाथ कर रही हूँ, इस तरीके से हाथ कर रही हूँ, जो ये इसके साइड में ये हड्डियाँ हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ये भी क्या है, सिंगल है। छोटा वाला इसके बगल में पतला थोड़ा सा है, उसे अल्ना बोलेंगे। बात करते हैं कार्पल। कार्पल क्या, मेरी रिस्ट बोन है, मेरी कलाई की हड्डियाँ जो कितनी हैं, 8 इन नंबर, ठीक है, 8 इन नंबर है, 8 है। अगर बात करते हैं मेरे पाम, जो मेरा पाम है, यहाँ पे भी तो हड्डियाँ हैं, यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं, इनका जो नंबर होता है 5 होता है। अगर मैं अपनी उंगलियों की बात करती हूँ, फिंगर्स की बात करती हूँ, उनके अंदर भी हड्डियाँ हैं, उसे फेरेंजल्स बोलते हैं। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 14 होंगे। 14 कैसे आए देखिए, यहाँ पे कितना होगा, 3 3 3 3 3 एंड दैट इज 2। जो थंब होगा वहाँ पे 2 होंगे, बाकी 3 3 3 3, तो ये कितने होंगे, 12 13 14, ठीक है, 14 हड्डियाँ हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे अपने लेग के बारे में देखते हैं, अपने हाइंड बोल सकते हैं, अपने हाइंड लिम्ब के बारे में देखते हैं। यहाँ पे फीमर, जो फीमर है हमारा थाई बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी में, यही हेल्प करता है जो भी हमारे बॉडी का वेट है उसको संभालने में, ठीक है, उसको अपने ऊपर उठाने में, तो ये क्या होगा, सिंगल होगा। टीबिया हो गया उसी की जस्ट बगल में, फैब्यूला हो गया, सिंगल सिंगल बोन है। अब बात करते हैं टार्सल, जो एंकल बोन है, जो एड़ी है, हमारी जो एड़ी है एंकल बोन है, वहाँ पे कितने, 7 इन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कार्पल थे वो 8 थे, लेकिन जो हमारे एंकल के बोन होंगे कितने होंगे, 7 इन नंबर होंगे। मेटाटार्सल कितना है, 5 है, ठीक है। जो हमारा पैर है, पैर का जो पाम होगा वहाँ पे भी तो हड्डियाँ होंगी, वहाँ पे 5 है। फेरेंजल की बात करते हैं, वहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो 14 इन नंबर है, में 14 ही हैं। आर द बोन ऑफ द लेग ऑफ द हाइंड लिम्ब, ठीक है, ये क्या है, हमारे हाइंड लिम्ब का। इसके अलावा एक खास चीज़ ये है कि द कप शेप बोन कॉल द पटेला कवर द नी वेंट्रली, यहाँ पे नी कप, ठीक है, जो हमारा पटेला है, जो मेरा घुटना है पैर का, ठीक है, इसके बारे में बात करती हूँ। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कटोरी जैसा, या फिर हम बोल सकते हैं कप शेप जैसा यहाँ पे बोन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। हमारा नी बोन होता है ये वेंट्रली, बाहर के साइड, ये वेंट्रल साइड पे ही प्रेजेंट होता है, सिंगल, एक पैर की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हो, यहाँ पे एक बड़ा सा बोन जो थाइक बोन है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारा जो थाइक है, ठीक है, उसका जो बोन है उसे फीमर बोलते हैं। हमारी बॉडी का सबसे लंबा हड्डी है, ठीक है, ये जो हड्डी है सबसे लॉन्गेस्ट है, सिंगल है। पटेला, ये जो पटेला है, ये जो हमारा यहाँ पे घुटना है, ठीक है, इसका जो नी है उसके ऊपर क्या है, आपको कप शेप जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक हड्डी देखने को मिलेगी, जिसे हम पटेला बोलते हैं। वो कैसा होता है, वेंट्रल साइड से होता है, एक ही साइड से होता है, ठीक है। फिर देखते हैं ये टीबिया, टीबिया जो होता है सबसे बड़ा, थोड़ा सा मोटा होगा ये, ठीक है। जो फैब्यूला होगा ये थिन होगा एज कम्पेयर टू, ठीक। अगर टीबिया की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, थिक होगा यहाँ पे, और ये कहाँ पे होगा, मिडिल साइड में, देखिए एकदम बीचों बीच में है, ये देखिए टीबिया एकदम बीचों बीच में इस तरीके, और ये थिन होगा फैब्यूला, ठीक है। दोनों ही क्या है, सिंगल सिंगल है। फिर बात करते हैं टार्सल की, जो हमारी एंकल बोन है, ठीक है, हमारी जो एड़ी है, या फिर हम बोल सकते हैं ये कितना है, 7 इन नंबर, इंपॉर्टेंट, 7 है, 8 नहीं है। फिर बात करते हैं मेटाटार्सल, ठीक है, जो हमारे पैरों का पाम है, वहाँ पे भी तो हड्डियाँ होंगी, 5 होंगी। अगर बात करते हैं फेलेंजेस की, तो ये कितने होंगे, 14 होंगे, सेम एज, ठीक है। जो अंगूठा होगा वहाँ पे 2 होगा, बाकी जगह 3 3 3 3 3 3 3 3 कर लीजिए, तो 14 हो गए, ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे हम लोग ग्रिडल पढ़ने जा रहे हैं। जो ग्रिडल्स हैं वो किस तरीके से हैं, अगर मैं बात कर रही हूँ अपने फोर लिम्ब के पास ग्रिडल, ठीक है, तो यहाँ जो ग्रिडल है इसे क्या बोलते हैं, पेक्टोरल। अगर मैं अपने पैरों के पास ग्रिडल की बात करती हूँ इसे पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं, ठीक है। पेक्टोरल एंड द पेल्विक ग्रिडल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्ब रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। ये जो ग्रिडल अगर नहीं प्रेजेंट होते तो ये जो हमारा एपेंडिकुलर यहाँ पे स्केलेटन है ना, ये कभी एक्सियल स्केलेटन से जुड़ नहीं पाता। एक्सियल में कौन कौन आ रहे थे, हमारा स्कल, हमारा फेशियल बोन, ये स्कल में क्रेनियल बोन हो गया, फेशियल बोन हो गया, फिर स्टर्नम आ गया, पीछे डॉट साइड में वर्टिब्रल कॉलम आ गया, रिब्स आ गए, ये एक्सियल वाले स्केलेटन के पार्ट थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एपेंडिकुलर वाले, जो साइड में जो हमारे लिम्ब से हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, इनको कौन जोड़ा है, ये जो ग्रेडल है ये जोड़ रहे हैं किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ। तो जो हमारा पेक्टोरल ग्रेडल है ये क्या करता है, आर्टिकुलेशन कराता है अपर लिम्ब, मतलब जो हमारे फोर लिम्ब से उनको जुड़वाता है किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ। अगर बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल की, तो ये जो लोअर हमारे लिम्ब्स हैं, जो हमारे हाइंड लिम्ब है पैर, इनको किससे जुड़वा रहा है, एक्सियल स्केलेटन के साथ। आगे देखते हैं ईच ग्रिडल, वेरी इंपॉर्टेंट, ईच ग्रिडल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ। हमारा एक यहाँ पे पेक्टोरल हो चाहे पेल्विक ग्रिडल हो, ये दो हाफ से बने होते हैं। जो हाफ इधर होगा वही सेम हाफ इधर होगा, ठीक है। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ द क्लेविकल एंड द स्कैपुला, ठीक है। जो एक हाफ है हमारे पेक्टोरल ग्रिडल का, ये पूरा है, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर हो गया, तो एक क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ब्यूटी बोन बोल सकते हैं, इसे बोलेंगे क्लेविकल, ठीक है। इसके अलावा पीछे आपको ट्रायंगुलर शेप का बोन दिखेगा, फ्लैट बोन, जिसका नाम है स्कैपुला, ठीक है। एक हाफ है किसका, पेक्टोरल ग्रिडल का। Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and the seventh rib। जो हमारा स्कैपुला है वो डॉर्सल साइड में है, उसका जो शेप है मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, उसका जो शेप है इस टाइप का, देखिए ट्रायंगुलर टाइप का, इस तरीके से उसका शेप है। किसके बीच में है, जो रिब है हमारे पास कितने हैं, 12 पेयर हैं, यहाँ पे सेकेंड से लेकर 7th रिब के बीच में है, ठीक है। लेकिन ये डॉर्सल साइड में है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, द डॉर्सल फ्लैट, ठीक है, ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है हमारा स्कैपुला, ठीक है। फ्लैट बोन भी है, ट्रायंगुलर बॉडी है, स्कैपुला है स्लाइटली इलिवेटेड द रिजिड कॉल द स्पाइन। यहाँ पे इस तरीके से एक स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एंड एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल एक्रोमियन, ठीक है। ये इसलिए स्पाइन निकला है ताकि ये प्रोसेस कौन करा सके, एक्रोमियन को करा सके। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, ठीक है। जो क्लेविकल है ना, ये हम बोल सकते हैं जो क्लेविकल है, जो हमारा ब्यूटी बोन है वो इसी से निकला हुआ, आर्टिकुलेट का मतलब है कि इसी से निकला हुआ है, यहाँ पे बनाती हूँ। जो हमारा क्लेविकल बोन होगा इस तरीके से आगे से आएगा, आर्टिकुलेट होगा, इसी से निकला होगा, ठीक है। बिलो द एक्रोमियन, ठीक है, एक्रोमियन के नीचे डिप्रेशन कॉल द गिनॉइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू द फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है। किसके नीचे बोला गया है, जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस हो रहा था उसके नीचे एक डिप्रेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गिग्नॉइड कैविटी, जिससे क्या निकलेगा, हमारा जो हाथ है, हाथ की हड्डी जिसका नाम है ह्यूमरस, वहीं से निकलेगा, वही हमारा शोल्डर ज्वाइंट बनेगा, ठीक है। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन विथ 2 कर्वेचर, यहाँ पे एक हो गया, एक दूसरा यहाँ होगा। दिस बोन कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ब्यूटी बोन, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्यूटी बोन बोल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक। ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्कैपुला का स्ट्रक्चर, जो स्कैपुला है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है पीछे ट्रायंगुलर शेप, ये क्या कौन है, स्कैपुला है, यहाँ पे लिखा गया स्कैपुला। इसकी पोजीशन बताती हूँ, जो सेकंड से लेकर 7th जो रिब था, हम जानते थे कि 12 पेयर है हमारे रिब का, तो जो सेकंड से लेकर 7th यहाँ पे जो रिब है इसकी पोजीशन है, ये कहाँ पे है, ये डॉर्सल साइड में है। कैसे बोन होते हैं, फ्लैट बोन होते हैं ये, ठीक है, ये फ्लैट बोन है इस तरीके से। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम स्पाइन कहेंगे। ये देखिए, ये कोई एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरीके से निकला हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे स्पाइन बोलेंगे। और यही आगे चल के जो स्पाइन है यही क्या करेगा, एक्रोमियन प्रोसेस को करेगा, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस को करेगा। ये पीछे से आप इसको सही से देख पाएंगे, पीछे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है।
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्रोमियन है वहाँ पे एक डिप्रेशन होगा, कैविटी जिसे बोलते हैं यूनाइट कैविटी, जहाँ से यहाँ पे जो हेड है किसका, ह्यूमरस का जो हेड है यहाँ से निकला हुआ, मीन्स हमारे जो हाथ की हड्डी है यहीं से निकली, मीन्स यहाँ पे हमारा शोल्डर ज्वाइंट बन रहा है इस वाले एरिया में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो एक्रोमियन है यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा, एक हाफ बोल सकते आधा यहाँ पे एक साइड का हम बोल सकते हैं कॉलर बोन बन रहा है, या फिर हम इसे बोलते हैं क्लैविकल बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों साइड में होगा इस तरीके से। आगे देखते हैं, आगे है पेल्विक ग्रेडल। जो पेल्विक ग्रेडल के बारे में बात करते हैं, पेल्विक ग्रेडल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन, यहाँ पे 2 कॉक्सियल बोन होंगे। ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन, जो दोनों कॉक्सियल बोन को ही क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 हिप है तो 2 हिप बोन होंगे यहाँ पे, इस फॉर्म बाई यहाँ पे एक कॉक्सियल बोन जो होता है फ्यूजन ऑफ 3 बोन से बने होते हैं। इलियम, यहाँ पे स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ILIUM है। अगर ILEUM होता तो हमारे बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाता, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो जाता, ठीक। फिर देखते हैं इशियम एंड प्यूबिक, ये तीनों हड्डियां जो हैं कॉक्सियल बोन को बनाती हैं फ्यूज करके। एट अ पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द एबव बोन्स इस कैविटी, यहाँ पे जहाँ पे ये फ्यूजन करती है गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर हो जाता है जिसे बोलते हैं एस्टाबुलम, टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, ठीक है। जहाँ पे जुड़ती है वहाँ पे एक कैविटी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं एस्टाबुलम, जहाँ से हमारे थाई बोन जो फीमर है वहाँ से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ, ये देखिए, ये कौन हो गया, इलियम हो गया, ये बड़ी सी बोन इस तरीके से, हाँ ठीक, इस तरीके से बोन। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो दूसरा बोन है, दूसरा बोन हम बोल सकते हैं यहाँ पे इशियम हो गया। फिर यहाँ पे इस तरीके का इधर वाला जो बोन हो गया, ये कौन हो गया, ये हो गया प्यूबिक, जहाँ पे इस तरीके से ये तीनों फ्यूज कर रही है। देखिए यहाँ पे कौन आ रहा है, इलियम आ रहा है, फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्यूबिस आ रहा है, और यहाँ पे इशियम, ये तीनों एक जगह कहीं ना कहीं फ्यूज की हैं। तो यहाँ पे कैविटी होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टाबुलम बोलते हैं। एस्टाबुलम जो कैविटी है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा थाई बोन है, जो फीमर है, यहीं से आर्टिकुलेट होगा, यहीं से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमारे लेग के बोन यहीं से निकल रहे हैं। द 2 हाफ, यहाँ पे जो 2 हाफ हैं किसका, पेल्विक ग्रिडल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिस सिम्फाइसिस कंटेनिंग द फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। जो हमारा दोनों हाफ है, एक साइड का हमने देखा कि कॉक्सियल बोन किस तरीके से है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये एक साइड का, एक लेग का तो एक साइड का है, तो दूसरे साइड का जो हाफ है पेल्विक ग्रिडल का, ये दोनों बाहर की तरफ वेंट्रली क्या करते हैं, मीट करते हैं। इधर भी पार्ट होगा यही सेम, इधर भी ये बोल सकते हैं यही पार्ट होगा, लेकिन ये वेंट्रली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसकी मदद से जुड़े होते हैं, ये फाइब्रस कार्टिलेज की मदद से जुड़े होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, ठीक है। वेंट्रली ही जुड़े होते हैं, ओके। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करा दूँ। बोन्स में थोड़ा सा चीज़ें याद करने वाली हैं जो कि आपको याद करना ही करना है, यहाँ पे क्वेश्चन इजी ही आते हैं, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो स्केलेटन सिस्टम हमारा बोन और कुछ कार्टिलेज से बना हुआ है। इनका कुछ ही सिग्निफिकेंट रोल है मूवमेंट में। जो बोन होते हैं ये हार्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैल्शियम के इनऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्टिलेज की, ये स्लाइटली पेलेबल होते हैं, मीन्स ये थोड़ा सा बेंडेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू बोन। इनमें क्या होता है, क्वेरेंटीन प्रोटीन होता है। अगर ह्यूमन की बात करते हैं, एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं तो 206 हड्डियां हैं और कुछ कार्टिलेज पाए जाते हैं। इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, पहला है एक्सियल, दूसरा हो गया यहाँ पे एपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की तो यहाँ पे 80 हड्डियां हैं, ठीक है। अगर एपेंडिकुलर की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 126 हड्डियां हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाई हूँ, देखिए 126 हड्डियां यहाँ हैं और 80 हड्डियां यहाँ पर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा एक्सियल है स्केलेटन, वहाँ पे आपको स्कल देखने को मिलेंगे जहाँ पे 22 हड्डियाँ हैं। 22 हड्डियाँ आई कैसे, यहाँ पे जो क्रेनियम था, ठीक है, ये खोपड़ी, यहाँ पे कितने होंगे, 8 हड्डी होंगे, और चेहरे पे जो फेस बोन होंगे 14 होंगे। वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, छोटे छोटे हड्डियों से बने हुए हैं, वर्टिब्री से वो 26 होंगे। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है, सिंगल होता है। वेंट्रोसाइड में रिब्स की बात करते हैं 22 बोन्स होते हैं, ये फ्लैट बोन्स होते हैं, ठीक है, ये 12 पेयर में होते हैं। अगर स्कल की बात करते हैं तो 2 सेट ऑफ बोन देखने को मिलते हैं, 8 होते हैं क्रेनियल, 14 होते हैं फेशियल बोन। इसके अलावा इसको मिला दिया जाए तो ये 22 बोन होंगे जो क्रेनियल बोन होते हैं, 8 नंबर में होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनका मेन काम ये होता है कि जो हमारा स्कल है उसके ऊपर ये हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं क्रेनियम का, जिसे हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा फेशियल रीजन है, जो चेहरे का ये फेस है, यहाँ पे 14 यहाँ पे बोन देखने को मिलते हैं। इसे हम, ये क्या बनाता है, फ्रंट पार्ट बनाता है स्कल का। एक सिंगल यू शेप का यहाँ पे बोन देखने को मिलता है जिसका नाम हायोइड है, जो कि अब पार्ट नहीं है किसका, स्कल का। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो लोअर बकल साइड यहाँ पे है, इसके बेस पे प्रेजेंट होता है।
ठीक है। जो हमारा मिडिल ईयर है उसके पास क्या होते हैं, 3 हड्डियां होती हैं। हमारे जो इंटरनल ईयर है वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर में तो ये सब कुछ प्रेजेंट है, पिन्ना वगैरह, ठीक है। तो हमारा जो मिडिल ईयर है तो वहाँ पे हड्डी प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं मिस से, याद करिए मिस से, एम फॉर मैलिस जो कि हैमर शेप का होता है, इनिस्कस की बात करते हैं एनुअल शेप का होता है, स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे पूरे शरीर में, इसे हम बोलते हैं स्टीयर शेप का होता है, दो दो प्रेजेंट होते हैं दोनों कानों में, ठीक है, मिलाकर। फिर बात करते हैं जो हमारा स्कल होता है, वो जो रीजन होता है आर्टिकुलेट होता है हमारे सुपीरियर वाले पार्ट से। हमारा जो स्कल है, खोपड़ी हमारे बॉडी से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम से किस वजह से जुड़ा हुआ है, जो ऑसिपिटल कॉन्डाई है, इसीलिए हम कैसे होते हैं, डाइकॉन्डाइल स्कल है हमारा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस तरीके से स्केलेटन सिस्टम था, उसके पास 206 हड्डियां थी। अगर हम स्कल की बात करते हैं तो वहाँ पे 22 था, 8 क्रेनियल हो गया, 12 फेशियल हो गई। किसके अंदर आ रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन में आ रहे हैं। रिब्स कितने थे, 24 थे। यहाँ पे स्टर्नम कितना था, 1 था। अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे 26। अगर कान की बात करते हैं, मैलस, इनिस्कस, स्टेप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 हड्डियाँ हो गई। यू शेप का एक सिंगल बोन है जो कि अब पार्ट नहीं है स्कल का, लेकिन ये दोनों पार्ट, ईयर हो गए चाहे हाइड बोन, ये किसके पार्ट है, ये एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं, ओके। इसीलिए तो सबको मिलाकर 80 हड्डियां होंगी। तो ये यू शेप का जो सिंगल बोन है जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लोअर बकल साइड के बेस पे प्रेजेंट है, जो बैकल कैविटी है इनके बेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों, हम दोनों की बात कर रहे हैं, ये स्कल के पार्ट नहीं है, ठीक है। हम बोल सकते हैं जो ये यू शेप का हेड बोन है ये स्कल का पार्ट, लेकिन दोनों ये किसके पार्ट हैं, एक्सियल स्केलेटन के पार्ट जरूर हैं। अगर बात करते हैं अपेंडिकुलर में तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब होंगे, हाथ पैर होंगे। हर हाथ में, हर पैर में 30-30 हड्डियाँ होती है। तो हमारे पास 2 हाथ है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 60 हड्डी हो गई। अगर अपने पैरों की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 60 हड्डी होगी दोनों को मिला के। अगर हम ग्रेडल की बात करते हैं तो 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेक्टोरल में तो यहाँ पे 4 हड्डियाँ होंगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बात करेंगे पेल्विकल ग्रेडल की तो 2 होंगी। अब देखिए पेक्टोरल में 4 कैसे हुआ, एक यहाँ पे क्लेविकल हो गया, कॉलर बोन हो गया, एक यहाँ पे बोल गया स्केपुला हो गया, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4। अगर पेल्विकल की बात करते हैं तो एक ऑक्सियल बोन, 3 फ्यूजन ऑफ बोन से बन रहे हैं, तो एक इधर ऑक्सियल है, दूसरा इधर हो गया पेल्विक ग्रेडल में, तो ये हो गए यहाँ पे पूरे मिलाकर 206 हड्डियाँ, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो जो हमारा ये फ्रंटल बोन है वो सिंगल है, फिर ये पेराइटल बोन हो गया। कान के पीछे की जो 2 हड्डियाँ हैं इधर इधर, इसे टेम्पोरल बोन कहते हैं। पीछे कौन है, ऑसिपिटल बोन है, जो हमारे स्कल को हमारे बॉडी के ट्रंक से जोड़ने में हेल्प करेगा। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ये बोल सकते पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनके पास जो हड्डियाँ उसे स्फिग्नाइड बोन कहते हैं, वो 2 होंगे। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं स्फिनाइड बोन, ये जो हमारा नेजल है और जो हमारे आंखों की ऑर्बिट है उसके पीछे एक बड़ा सा, हम बोल सकते हैं ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पे हड्डी होता है जिसको बोलते हैं स्फिनाइड बोन। फिर हम बात करते हैं लैक्रिमिरल बोन, ठीक है। हमारे आंखों में जो होता है लैक्रिमिरल बोन, वो क्या होते हैं, आंखों की हड्डियाँ होती हैं। इसके अलावा नाक में जो हड्डी होती है उसे नेसल बोन कहते हैं, जो हमारे चिक्स की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। जो चिक्स है उसके नीचे भी तो हड्डियाँ हैं, जो एकदम उठा के रखा है, वो कौन हो गया, वो हो गया जाइगोमैटिक बोन हो गया। मैक्सिला की बात करते हैं, अपर बोन है, ठीक है, अपर जॉ बोन है, ये 2 होते हैं, याद रखिएगा। जो मैंडिबल होगा वो सिंगल होगा, ये लोअर जॉ होगा, एक ही जॉ है हमारा लोअर, हाँ बहुत मजबूत है। और यू शेप का कौन है, हायोइड बोन है। आगे देखते हैं हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पे 26 छोटी छोटी हड्डियाँ यूनिट होके एक साथ मिलके वर्टिब्री बनाती हैं। पीछे डॉर्सल साइड होता है। इनमें देखने को मिलता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये क्या करता है, हमारे स्कल के जो बेस है उसको हमारे पूरे बॉडी के साथ जोड़ा एक फ्रेमवर्क दे रहा है। हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कैसा होता है, अंदर से खाली होता है, खोखला, क्योंकि यहाँ से जाना चाहिए क्या, न्यूरल कैनाल जाना चाहिए, जिसकी वजह से सीएनएस सिस्टम वगैरह बन सके, ठीक है। जो पहला वर्टिब्री होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एटलस, जो आर्टिकुलेट हुआ किससे निकला हुआ है, हम बोलेंगे ऑसिपिटल कॉन्डाइल। जैसे कि ये हमारा स्कल है, ये स्कल का बेस है, ठीक है, स्कल है, स्कल का बेस है। ये कौन है, ये है हमारा पहला वर्टिब्री, ठीक। पहला वर्टिब्री का नाम एटलस है, दूसरे का नाम एक्सियल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा नीचे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो बेस है स्कल का वहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑसिपिटल कॉन्डाई। तो ऑसिपिटल कॉन्डाई और पहले वर्टिब्री के बीच में एक कनेक्शन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम यस वाला मूवमेंट दे पाते हैं। अगर नो वाला मूवमेंट देना है तो ये जो पहला वर्टिब्री है और दूसरे वर्टिब्री, पहला वर्टिब्री का नाम एटलस हो गया, दूसरे वर्टिब्री का नाम एक्सियल हो गया, उनके साथ कनेक्शन होता है जिसकी वजह से मैं नो मूवमेंट दे पा रही हूँ, ठीक है। बस इसको इतना याद रखना है। बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, यहाँ पे डेफिनेशन
डिफ्रेंशिएट किया गया हमारे नेक में। जो सर्विकल है वहाँ पे 7 है, थोरेसिक वाले पार्ट में अगर बात करते हैं पीछे के साइड 12 है, लंबर में 5 है। अगर सैक्रल की बात करते हैं 1 फ्यूज्ड है, मतलब 5 बोन से बना है एक, ठीक है। कॉक्सियल की बात करते हैं 4 बोन को फ्यूज करके एक बनाया गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं जो सर्विकल है ये लगभग 7 होते हैं, ठीक है। वर्टिब्री लगभग ऑल मैमल्स पे इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। अगर बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, ये प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करते हैं हेड को। इसके अलावा ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देते हैं किसको, रिब्स को, ठीक है। स्टर्नम की बात करते हैं, एक फ्लैट बोन होता है जो वेंट्रो साइड में होता है, और ये मिड लाइन होता है किसका, थोरैक्स का। पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम को। यहाँ पे पीछे करिए हम बात करते हैं नेक वाली जगह पे, तो यहाँ पे कौन है, सर्वाइकल वर्टिब्री है 7 है। फिर हम बात करते हैं थोरैक्स वाले रीजन में, यहाँ पे 12 वर्टिब्री है। और अगर बात करते हैं ये वाले पोर्शन के लंबर में 5 है। अगर हम बात करते हैं सैक्रम में, यहाँ पे 5 हड्डियाँ फ्यूज्ड होकर, इनफैक्ट में 5 हड्डियाँ थी छोटे बच्चे में, फ्यूज होकर एक हड्डी बनी है। अगर हम बात करते हैं कॉक्सियल में तो 4 हड्डियाँ बच्चों से फ्यूज होकर एक हड्डी बनी है एडल्ट में, ठीक है। फिर बात करते हैं रिब्स में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिब्स से पहले हम लोग स्टर्नम की बात करते हैं। जो स्टर्नम होता है एक सिंगल फ्लैट बोन होता है, एकदम बीचों बीच होता है ये, और वेंट्रो साइड में होता है। रिब्स जो होती है हमारी 12 पेयर होती हैं, जो 1 से 7 पेयर होती हैं। ये क्या होती है, जितनी भी रिब्स होंगी वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होंगी। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, स्टर्नम वाले साइड में हो रहा है, तो लगभग 1 से लेकर 7 पेयर जो रिब्स होती हैं, 1 से लेकर 7 पेयर तक ये डॉर्सली जुड़ी होती है किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, लेकिन वेंट्रली जुड़ी होंगी स्टर्नम के साथ, तो इन्हें ट्रू रिब कहा जाता है। लेकिन 3 पेयर हैं रिब्स की, जैसे 8, 9, 10, ये क्या होती है, डॉर्सली तो जुड़ी हुई हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ, लेकिन ये वेंट्रली स्टर्नम से डायरेक्टली ना जुड़ के 7th वाले जो रिब हैं, ठीक है, जो 7th पेयर ऑफ रिब है उससे जुड़ जाती हैं, तो ये कैसी हो जाती है, फॉल्स हो जाती हैं। इसके अलावा जो 11, 12 जो लास्ट के 2 ऐसे रिब्स हैं जो कि डॉर्सली जुड़े हुए हैं किसके साथ, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ, लेकिन आगे से किसी से जुड़े नहीं हुए, फ्री हैं, फ्लोट कर रहे हैं, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब कहा जाता है। जो हमारे रिब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बाइसेफेलिक होती हैं, 2 सर होते हैं। अगर हमारी रिब्स किससे जुड़ी हैं, हमारी रिब्स अगर जुड़ी हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ, तो एक हाईलाइन नाम का कार्टिलेज है उसके साथ उसकी मदद से जुड़ी होती हैं, ठीक है। हमारे रिब्स के पास क्या होते हैं, 2 सर होते हैं जो पीछे के साइड किसके साथ जुड़ाव दिखाते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ, इसीलिए इसे हम बाइसेफेलिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। 12 पेयर होते हैं, मीन्स 24 यहाँ पे बोल सकते हैं बोन होता है। हर एक रिब कैसा होता है, फ्लैट बोन की तरह होता है, पतला सा। ये डॉर्सली किससे जुड़ा होता है, वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रली जुड़ा होता है स्टर्नम से, ठीक है। जो इनकी आर्टिकुलेशन के बारे में बात किया जाता है, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस कहाँ देखने को मिलेगा, 2 सर कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको डॉर्सल साइड में देखने को मिलेंगे, इसीलिए इन्हें बाइसेफेलिक कहते हैं। पहला 7 जो पेयर होता है उन्हें ट्रू रिब कहा जाता है, या फिर बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रो स्टर्नम रिब बोलेंगे इसको, मैं यहाँ पे सही करूँ, इसको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, ठीक, ओके। फिर देखते हैं कि जो हमारा रिब है, ठीक है, कौन सा रिब, जो 8, 9, 10th वाला जो पेयर है, ये किसी से आगे नहीं जुड़ा हुआ है, मीन्स ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ा हुआ है, ये इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। मीन्स कि हम बोल सकते हैं ये जो 7th पेयर है रिब का उससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो इसी वजह से इसे हम फॉल्स बोलते हैं। तभी बोला गया वर्टिब्रो, क्योंकि डॉर्सल साइड में तो हमेशा वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगा, लेकिन वेंट्रल साइड में यहाँ पे 8, 9, 10th वाले जो पेयर हैं रिब्स के, ये स्टर्नम से ना जुड़ के जो 7th पेयर है रिब का उसके साथ जुड़ गया है, तो इसीलिए बोलेंगे वर्टिब्रो कोरेंडल। कोरेंडल का मतलब क्या है कि ये रिब से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ है। लास्ट के 2 पेयर जो हैं 11, 12, तो वो किसी से आगे नहीं जुड़े हुए हैं, वेंट्रली किसी से आगे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन डॉर्सली हमेशा किससे जुड़े होंगे, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होंगे, इसीलिए फ्लोटिंग रिब कहा जाता है। अगर हमको रिबकेज बनाना है तो रिबकेज के लिए आपको थोरैसिक वर्टिब्री चाहिए, डॉर्सल साइड में आपको, लेटरल साइड में रिब चाहिए, और आगे के साइड में वेंट्रल साइड में आपको स्टर्नम चाहिए। बोन्स की बात करते हैं, यहाँ पे लिम्फ बोन की बात करते हैं, हाथ पैर की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, और ग्रिडल के बारे में पढ़ते हैं, उसे एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। 126 हड्डियाँ होती हैं मिलाकर सब कुछ, ठीक है। लिम्फ बोन की बात करते हैं, हर एक हाथ, हर एक पैर में क्या होती है, 30 हड्डियाँ होती है। जो बोन होती है हाथ की उसे हम क्या बोलेंगे, 4 लिम्ब बोलेंगे। अब यहाँ पे जो हड्डी होगी 30 हड्डी होगी, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमरस हो गया, सिंगल है। फिर यहाँ पे अगर हम थंब के साइड, ये थंब के साइड जो बोन जा रही है मेरी, ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेडियस। फिर अल्ना होगा सिंगल। फिर अगर हम ब्रेस्ट बोन की बात करते हैं, कार्पल 8 होगा। फिर हमारे जो पाम बोन होते हैं इसे मेटाकार्पल 5 होगा। फेरेंजियल की बात करते हैं 14 होगा, 3, 3, 3, अंगूठे में 2 होगा, ठीक है।
उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से हम लोग लेग के बारे में बात करते हैं, पैरों के बारे में। तो ये जो हमारा फीमर है सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है, इसे थाई बोन कहते हैं, सिंगल है। इसके अलावा हम बात करते हैं टीबिया जो है थिक है, मिडिल से जाएगा, सिंगल है। फिर फेब्युला है, ये भी थिन है, पतला है। अगर हम बात करते हैं एंकल बोन जिसे हम टार्सल बोलते हैं, 7 इन नंबर होता है, 8 नहीं होता 7 होता है। मेटाटार्सल के बारे में बात करते हैं 5 होता है। अगर फ्रेंजियल के बारे में बात करते हैं तो 14, वही 3 3 3, अंगूठी के पास 2 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खास बात ये होगी, जो नी है, घुटना है, उसके पास कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, एक बोन होता है जिसे हम पटेला कहते हैं, वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल की। जो पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल इसलिए होते हैं, जो अपर और लोअर लिम्ब होती है उनको हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने में हेल्प करते हैं। जो पेक्टोरल होता है ये हमारे फोर लिम्ब को जोड़ने का हेल्प करता है, जो हमारे पेल्विक होंगे वो हमारे हाइंड लिम्ब को जोड़ने का काम करते हैं, किससे? एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है। अगर हम ईच ग्रेडल की बात करते हैं तो उनके पास 2 हिस्से होते हैं, आधा हाफ इधर, आधा हाफ इधर होगा, 2 हाफ होगा यहाँ पे। ईच हाफ जो होते हैं पेक्टोरल ग्रेडल में, उनमें क्या होते हैं, 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक तो कैल्विकल हो गया जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, पीछे कौन होगा, ट्रायंगुलर शेप का स्कैपुला होगा। स्कैपुला कैसा है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट होता है। कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। हमारी रिब कितनी है, 12 पेयर हैं। तो 2 से लेकर जो 7वां, वो सेकंड से लेकर 7th जो पेयर है रिब, उनकी इतना ये प्रेजेंट होती है पीछे थोरैक्स वाई रीजन में, हम बोल सकते हैं डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। कौन, हमारा स्कैपुला प्रेजेंट है। डॉर्सल होता है, फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर बोन होता है ये स्कैपुला। इसके पास थोड़ा सा आपको स्पाइन देखने को मिलेगा, एक इलोंगेटेड यहाँ पे रीजन है जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पाइन, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक्रोमियन प्रोसेस को यहाँ पे करता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं जो क्लेविकल है, जो हमारा कॉलर बोन है, इसी से निकला हुआ, जो एक्रोमियन है इसी से हमारा क्लेविकल बोन ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं हमारा एक्रोमियन है, उसके नीचे एक आपको डिप्रेशन यहाँ पे कैविटी देखने को मिलेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, जिनॉइड कैविटी, जिससे हमारा जो हाथ है, मीन्स जो हमारा ह्यूमरस है वहीं से निकला हुआ है, ये क्या बना रहा है, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बना रहा है। ईच क्लेविकल इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन, हर एक क्लेविकल जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन है जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है, या कॉलर बोन भी कहते हैं। अगर बात करते हैं पेल्विक ग्रेडल की, जो पेल्विक ग्रेडल है ये 2 कॉक्सियल बोन से बना हुआ है, और हर एक कॉक्सियल बोन 3 हड्डियों के फ्यूजन से बना हुआ है। इलियम हो गया, इशियम हो गया एंड प्यूबिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है, जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है तीनों हड्डियों का, इलियम, इशियम और यहाँ पे प्यूबिस का, तो वहाँ पे एक कैविटी हो जिसका नाम है एसिटाबुलम, ठीक है। एसिटाबुलम वो जगह है जहाँ से हमारा थाइक बोन निकल रहा है, वहीं से आर्टिकुलेट कर रहा है, और हर एक हिस्सा, हर एक हाफ जो हमारा कॉक्सियल बोन का है, ये वेंट्रली कहीं ना कहीं किसकी मदद से जुड़े हुए हैं, फाइब्रस कार्टिलेज की मदद से जुड़े हुए हैं वेंट्रली, ठीक है। इससे क्या बना रहे हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बना रहे हैं। जैसे स्ट्रक्चर में देखते हैं एक बार, ये क्या है, यहाँ पे कौन है, ये स्कैपुला है जो कि ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है। जो ट्रायंगुलर बोन है, फ्लैट बोन है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, थोरैक्स के जस्ट सीधा सीधा है, लेकिन डॉर्सल साइड में फ्लैट बोन है, ठीक है। ये कहाँ है, 2nd और 7 जो रिब है उनके बीच में प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है, स्पाइन होता है, जो क्या करता है, एक्रोमियन प्रोसेस कराता है। इसके अलावा जो एक्रोमियन होगा वो क्या करेगा, ये एक्रोमियन प्रोसेस कराएगा इस तरीके से आगे, ये क्या बनाएगा, क्लेविकल बनाएगा, इसको जोड़ेगा, क्लेविकल को यहाँ पे से जोड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक्रोमियन के नीचे ये देखिए, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये कौन है, एक्रोमियन, एक्रोमियन से क्या किसको जोड़ रहा है, हम बोल सकते हैं क्लेविकल को, कॉलर बोन को जोड़ रहा है। फिर यहाँ पे एक्रोमियन के नीचे यहाँ पे कैविटी होगी जिससे हम क्या बोलेंगे, जिनॉइड कैविटी होगी, जिससे हमारा ह्यूमरस निकला हुआ है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट हो गया। फिर हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पेल्विक ग्रिडल के बारे में बात करते हैं इस तरीके से। जो पेल्विक ग्रिडल है किससे बना हुआ है, 3 हड्डियों की फ्यूजन से बना हुआ। वो 3 हड्डियाँ कौन है, इलियम है, ठीक है, ये इलियम हो गया, प्यूबिस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इशियम हो गया। तीनों हड्डी फ्यूज होकर एक ही स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉक्सियल बोन बोलते हैं। एक हड्डी इधर हो गई, इधर सेम इधर हो गया, ठीक है, यही। और यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे फ्यूजन हुआ है इलियम, प्यूबिक्स और इशियम का, जहाँ पे ये तीनों का फ्यूजन हुआ है, उसी के अब उसी के ऊपर हम बात करते हैं, एक यहाँ पे छोटा सा डिप्रेशन होगा, छोटी सी कैविटी होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्टाबुलम, यहाँ से निकला होगा हमारा थाइक बोन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कॉक्सियल बोन है, इधर है, यहाँ पे भी कॉक्सियल बोन है, इनके बीच में हम बोल सकते हैं इस तरीके के यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज होंगे जो वेंट्रली इनको जोड़ने में हेल्प करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।